हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर यूट्यूब चैनल पर। हमने एक पहल की है कि हम सभी एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर्स का डिटेल सॉल्यूशंस इस चैनल पर के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और अगर आपको कोई राय या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और आज हम 12 अक्टूबर 2020 एसएससी सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, वो भी इंग्लिश सेक्शन का डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जो कह रहा है कि सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें ऑफुली की जो स्पेलिंग होगी वो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक दी हुई है, और ऑफली का जो मतलब होता है ऑफली का जो मतलब होगा वो होगा कि बहुत ही भद्दा टाइप का या बुरा। अनरूली का मतलब होता है जिसपे कोई कंट्रोल ना हो। अनड्यूली का मतलब होता है जब किसी चीज को नो कंट्रोल ओवर समथिंग। समथिंग। अनड्यूली का मतलब होता है जब किसी चीज को सहजपूर्वक ना किया गया हो, मतलब ड्यूली का नेगेटिव है, और ड्यूली का मतलब होता है कि प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज का होना या किसी काम को करना। और फेथफुली का मतलब होता है पर्सन हु हैज फेथ इन समथिंग। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये फेथफुली होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अप इन द आर्म्स, सॉरी अप इन आर्म्स, इसका मतलब होगा एंग्री अबाउट समथिंग। दूसरा ऑप्शन कह रहा है डिवाइड इनटू आर्म ग्रुप्स। देखिए, डिवाइड इनटू आर्म ग्रुप्स का मतलब होगा कि कोई चीज को, कोई टुकड़ा है या टुकड़ी है सेना की, उसमें उसे हमने डिवाइड कर दिया है आर्म ग्रुप्स में। तो ये आंसर तो इसका बिल्कुल भी नहीं होगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। गिव अप फाइटिंग एंड सरेंडर, कह रहा है कि तुमने लड़ाई करना छोड़ दिया और सरेंडर करके, ये भी नहीं होगा। और थ्रो अप आर्म्स इन जॉय, उछल रहे आप आर्म्स पे, ये उछाल रहे किसी चीज को खुशी से, ये भी इसका नहीं होगा। एंग्री अबाउट समथिंग होगा इसका आंसर, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। असर्शन का मतलब होता है डिक्लेरेशन करना या असर्ट करना, किसी चीज पे कुछ एम्फसाइज करना, जोर डाल के कुछ कहना। तो डिस्कशन जो है, डिस्कस एक वर्ब है, उसकी नाउन है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। डिस्कशन का मतलब होता है कुछ डिस्कस, निर्णय निकालना या किसी चीज पर डिस्कस करना।
कंटिन्यूएशन का मतलब होता है एक कोई सीरीज है, उसके बाद वो लगातार क्रम जारी रहता है, लगातार किसी काम का होना या चलना, ये कंटिन्यूएशन होगा। रिएक्शन का मतलब होगा किसी चीज को नकार देना या त्याग देना, रिजेक्ट कर देना, ये बेसिकली नाउन है रिजेक्ट का। तो इसका जो आंसर होगा होगा डिक्लेरेशन, किसी चीज का उद्घोष कर देना या किसी चीज को जोर देके कहना। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। यह है क्वेश्चन नंबर 4 और कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट पेसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द पुलिस, अब इसका ये एक्टिव वॉइस दिया हुआ है और इसका पेसिव वॉइस बनाना है। द पुलिस बीट अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स लास्ट नाइट। तो देखो सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस में हमारा जो काम होगा वो होगा कि सबसे पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ढूंढे और सब्जेक्ट ढूंढे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे होगा द पुलिस, क्योंकि काम पुलिस ने किया, और काम किसके ऊपर हुआ, वो पास ओवर हुआ है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। तो प्रोटेस्टर्स जो होंगे हमारे ऑब्जेक्ट होंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स। तो शुरुआत जो होगी वो होगी अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स से। तो आइए ढूंढते हैं, अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स इसमें भी है, ये भी है, इसमें भी है, ये भी है, इसमें भी है, ये भी है, और इसमें भी है। देखिए अब लास्ट नाइट की बात कर रहे हैं, तो मतलब काम पास्ट में हुआ। यहाँ पे हैज बीन जो है ये प्रेजेंट में यूज होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स वर बीइंग बीटन बाय द पुलिस लास्ट नाइट, ये भी नहीं होगा। वर बीइंग तब यूज होगा जब यहाँ पर वॉज यूज होगा, तो ये भी नहीं होगा। अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स हैड बीन बीटन बाय द पुलिस, हैड बीन तब यूज होगा जब हमने पास्ट में हैड यूज किया हो, एक्टिव वॉइस में हैड का यूज होगा, तब हम लोग हैड बीन यूज करेंगे। तो सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, वो होगा अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स वर बीटन बाय द पुलिस लास्ट नाइट। तो इसका बन जाएगा अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स वर बीटन बाय द पुलिस नाइट बिफोर या द प्रीवियस नाइट। तो इसका होगा ये जो लास्ट नाइट है इसका प्रीवियस नाइट बना सकते हो या नाइट बिफोर बना सकते हो। और एक बात, ये जो सेंटेंस था पूरा ये पास्ट इंडेफिनिट में था, इसलिए यहाँ पर वर बीटन वर आया क्योंकि अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर से, और बीटन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। और ये जो काम जिस चीज़ के द्वारा किया गया सब्जेक्ट के द्वारा किया गया और उस सब्जेक्ट से पहले बाय का यूज हुआ। तो आई होप, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो इसका आंसर होगा सेकंड। अब देखो एसएससी की एक खास बात है, वो प्री के लगभग सभी पेपर्स में 5 नंबर का क्लोज टेस्ट इंग्लिश सेक्शन में जरूर देता है। तो ये बहुत ही एकदम आसान टॉपिक है, और इससे आसानी से अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल बहुत अच्छी है तो आप आसानी से 5 नंबर ग्रैब कर सकते हैं। तो आइए इसमें हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले से पढ़ते हैं, कह रहा है इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव गिवन, select the most appropriate option for each blank. Smartphones have become an essential part of our lives and their usage is now impacting human behavior. We need to dash think about digital detox. Yes, the concept of disconnecting with dash virtual world is not just a fad. It is the need of the hour today. The global brand director of the smartphone Vivo, in his speech, nudged all smartphone users dash a step backward and think. He said, "Let's dash." Last of fifth question है, our mobiles and pledge to be closer and nearer to our loved ones. तो आइए इसका मतलब ये कह रहा है कि स्मार्टफोन जो है वो एसेंशियल पार्ट हो गया हमारी लाइफ्स का, हमारे जीवन का। और उसका यूसेज जो है, अब कौन सा यूसेज, उसका यूसेज जो है वो क्या कर रहा है, बिहेवियर जो है ह्यूमन का उसे इम्पैक्ट कर रहा है, उस पर प्रभाव डाल रहा है। और हमें यहाँ पे जरूरत है
सोचने की, डिजिटल डिटॉक्स की। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में ये होगा कि आप स्मार्टफोन से दूर रहें, कुछ समय के लिए उससे दूर रहें, उसे डिसकंटिन्यू कर दें, डिस्कनेक्ट कर दें अपनी लाइफ से। तो ये कॉन्सेप्ट है। और कह रहा है कि जो वर्चुअल वर्ल्ड के साथ में आपको कनेक्ट करता है उससे दूर रहे। कह रहा है इट इज नॉट जस्ट अ फैड, इट इज द नीड ऑफ द आवर टुडे। ये आज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आज ये बहुत ज़रूरी हो गया है। और जो वीवो स्मार्टफोन के ब्रांड के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, अपने भाषण में कहा कि ऑल स्मार्टफोन यूजर्स अ स्टेप बैकवर्ड एंड थिंक। अब उन्हें क्या होना चाहिए ये हम देखेंगे, क्या करना चाहिए उन्हें। पर वो कह रहे हैं कि उन्हें सोचना चाहिए और उन्हें बैकवर्ड होना चाहिए, कि स्टेप बैकवर्ड पीछे लेना चाहिए और सोचना चाहिए। ये कहते हुए कि लेट्स, अब फिर से डस आ गया कि क्या करना चाहिए हमें, और मोबाइल्स एंड प्लस टू बी क्लोजर एंड नियरर टू आवर लव्ड वंस। मोबाइल को छोड़कर कुछ समय के लिए अपने जो साथी हैं या अपने जो लव्ड वंस हैं, जो हमारे बहुत करीबी हैं, उनके साथ में कुछ समय बिताएं। तो आइए से करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ एंड देयर। अब देखो, चार ऑप्शन हमारे पास में सामने है। एक्सीडिंग यहाँ पे नहीं आएगा, एक्सीडिंगली भी नहीं आएगा, एक्सीड इन सब का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ज़्यादा हो जाना नंबर में। इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे एग्जेक्टिव आएगा, वो होगा ये वर्ब है, ये एडवर्ब है और ये एक वर्ब है। तो यहाँ पे जरूरत है एडजेक्टिव की, तो इसलिए जो ऑप्शन होगा वो होगा एक्सेसिव यूसेज, बहुत ज़्यादा यूसेज हो रहा है। ये एक एडजेक्टिव है, ये एक वर्ब है और ये एक एडवर्ब है और ये भी एक वर्ब है। तो ऑप्शन जो होगा वो ये राइट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक नंबर 2। आइए ब्लैंक नंबर 2 पे चलते हैं। वी नीड टू क्या करने की जरूरत है हमें? थिंक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स। सीरियसली सोचने की जरूरत है, ना कि सीरियस की। तो सीरियस यहाँ पे नहीं आएगा, कट जाएगा। सीरियस यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। सीरीज तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। सीरियसनेस एक नाउन हो जाएगा जिसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। और सीरियसली एक होगा, ये एडजेक्टिव का भी काम करेगा, एडवर्ब का भी काम करेगा। तो यहाँ पे जो है हो जाएगा ये सीरियसली, बहुत ज़्यादा गंभीरता पूर्वक सोचने की जरूरत है डिजिटल डिटॉक्स की, जो कि आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 3। यस, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसकनेक्टिंग विद द वर्चुअल वर्ल्ड। देखिए, बहुत सारे वर्चुअल वर्ल्ड नहीं है, इसलिए मैनी नहीं आएगा। एक भी नहीं है, और जो एक ही है, इस दुनिया में जो भी कॉन्सेप्ट है, जो यूनिक है चीजें, उनके पहले द जरूर लगता है। द मतलब डेफिनेट आर्टिकल। जैसे द ताजमहल, दी गंगा, इस तरह की जो चीजें हैं, जो यूनिक है और एक ही है, उनके पहले दी का यूज होता है। दी और द। देखिए, इस तरह का कंफ्यूजन जो है, जब कहेंगे एक वोवल जो साउंड होगा, उसके पहले अगर डेफिनेट आर्टिकल यूज करना तो तब उसे बोलते हैं दी। और जब कॉन्सोनेंट साउंड होगी, तब यूज करते हैं द। इस बात का ध्यान रखें। एनी यहाँ पे नहीं आएगा, कोई भी वर्चुअल वर्ड नहीं है, एक ही वर्चुअल वर्ड है और वो अपने आप में यूनिक है, जिससे हम कह सकते हैं इंटरनेट की दुनिया वो एक ही है, इसलिए यहाँ पर द का यूज होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फिर से वही कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 4। यहां से बढ़ते हैं आगे। द ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर ऑफ द स्मार्टफोन वीवो इन हिज स्पीच नज्ड ऑल स्मार्टफोन यूजर्स अ स्टेप बैकवर्ड एंड थिंक। अब एक स्टेप बैक लेना है हमें और क्या करना है, टेक्स नहीं, सभी यूजर्स की बात हुई तो क्या करना है, सभी यूजर्स में टेक्स नहीं आएगा। तो क्या आएगा, टेक्स नहीं आएगा। टेक्स नहीं आएगा। टू टेकिंग वैसे नहीं आएगा, टेकन तब आएगा जब हैव बीन, हैज बीन या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी हो, तो आएगा टू टेक। इन्फिनेटिव की बात की गई है। नॉन फाइनेट्स, और नॉन फाइनेट्स का ये है टू प्लस V1 जब यूज करते हैं किसी एम को टारगेट करने के लिए या किसी एम को शो करने के लिए, तब टू प्लस V1 यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जरूरत है टू प्लस V1 की, तो यहाँ पे एक ही जगह है, टू प्लस टू टेक, एक कदम उठाए बैकवर्ड एंड थिंक, सोचे ही सैड, उन्होंने कहा, लेट्स क्या करें, चलो आओ करें, आह्वान करते हैं वैसा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या करें, स्विच इन करें, नहीं, कुछ ले आए अपने जीवन में, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करने को कहा उन्होंने। उन्होंने कहा स्विच इन नहीं आएगा। स्विच ओवर, एक चीज से दूसरी चीज पर चले जाए, नहीं, ऐसा भी नहीं कहा। स्विच ऑफ करें, स्विच को ऊपर की ओर करें, नहीं, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा स्विच ऑफ करें अपना मोबाइल, इसमें ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्विच ऑफ करें और समय दे और अपने आप से वादा करें कि अपने जो लव्ड वंस हैं उनके क्लोजर रहे, नियर रहे और उन्हें समय दें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। देखिए इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं ये ग्रामर का पोर्शन है, और इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं स्पोर्टिंग एरर। इसमें कह रहा है व्हेन आई मेट अकबर पदमसी वन ऑफ दी आएगा, यहाँ पर ए नहीं आएगा। इस तरह के सेंटेंस पे ये वन ऑफ दी प्लस नाउन या प्रोनाउन जो होंगे वो प्लुरल होंगे, ये ध्यान रखें, सिंगुलर कभी नहीं होंगे। यहाँ पर प्लुरल है बट ए आया हुआ है जो कि गलत है, डी आएगा। तो इसलिए जो ग्रामर है, जो ग्रामेटिकली एरर है वो है थर्ड पार्ट में, वन ऑफ द पॉयनियर्स ऑफ इंडियन आर्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, गिवन बिलो आर 4 जम्बल सेंटेंसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। देखो इसकी शुरुआत करते हैं नाउन या प्रोनाउन से ढूंढकर। तो पहले ए सेंटेंस में कह रहा है, सेंटेंस नंबर ए में कि दिस टेस्ट, देखिए कौन सा टेस्ट, दिस टेस्ट की बात की तो टेस्ट का जो मेंशन है वो पहले भी किया गया होगा, इसलिए ये जो है पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। ईच ऑफ दीज स्पेसिफिक स्किल, देखिए स्किल की बात यहाँ पे की गई है, इनमें से कोई एक स्किल, नहीं, ये भी नहीं हो सकता पहला। इनसे पहले स्किल को ऑलरेडी मेंशन किया गया होगा। तो इट इज अ फुली ऑटोमेटेड ट्रैक, इट इज कौन सा ट्रैक, ये भी मेंशन नहीं किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं लास्ट वाले को, डी को। द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस ऑफ दिल्ली हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द न्यू ड्राइविंग टेस्ट। जो दिल्ली का रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है उसने क्या किया, आरटीओ ने, बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म है,
दिल्ली की रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया न्यू ड्राइविंग टेस्ट को। तो ऑप्शन जो है वो डी से शुरू होगा, और ये चेक करते हैं डी से ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। इस तरह के जब भी आपको दिखाई दे पेपर में तो कोशिश करें कि एलिमिनेट मेथड लगाएं और समय की बर्बादी से बचें। फिर कह रहा अब उन्होंने नया ड्राइविंग टेस्ट किया, तो कौन सा टेस्ट कह रहा, अब ये भी नहीं आएगा, उसके बाद ना ही ये आएगा, शुरू होगा फिर ए से, क्योंकि दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन द फुली ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक डिजाइन बाय मारुति। ये फुली ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट है जो कि स्वचालित है अपने आप में, और डिजाइन किया गया किसके द्वारा, मारुति सुजुकी के द्वारा। आगे कह रहा है इट इज अ फुली ऑटोमेटेड ट्रैक हैविंग 6 सेगमेंट्स टू टेस्ट स्पेसिफिक ड्राइविंग स्किल्स। ये एक फुली ऑटोमेटेड है, स्वचालित ट्रैक है, और जो लिए हुए किसी को 6 सेगमेंट को, इसमें 6 सेगमेंट है टू टेस्ट करने के लिए स्पेसिफिक ड्राइविंग स्किल्स को, अलग जो भी स्पेसिफिक ड्राइविंग स्किल्स होते हैं उन्हें टेस्ट करने के लिए 6 भागों में बटा हुआ है। कह रहा ईच ऑफ दीज स्पेसिफिक स्किल्स आर टू बी टेस्टेड एंड नीड टू बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली इन अंडर 7 मिनट्स बाय द कैंडिडेट। अब जितने भी कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर रहे हैं डीएल के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, बेसिकली उन्हें 7 मिनट्स में सारे सेगमेंट, जो 6 सेगमेंट है, उन्हें कंप्लीट करना है इस पूरे टेस्ट को। तो पहला जो इसका जो होगा डी होगा पहला, दूसरा जो होगा वो ए होगा, तीसरा जो होगा वो सी होगा, और फाइनली जो चौथा होगा वो क्या होगा, बी होगा। तो इस तरह से बन जाएगा डी ए सी पी। डी ए सी बी एक ही ऑप्शन में है, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. देखिए कह रहा है कि इस पूरे सेंटेंस में जो पार्ट तुम्हें लगता है अंडरलाइंड है और गलत है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट में 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, उनमें से कोई एक आपको लगता है जो सुटेबल आंसर होगा उसे आप उठाकर रिप्लेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। Lenovo has launched ThinkPad 11 Fold, the world's first foldable laptop, which is claimed to be so durable as its other devices. ये कह रहा है Lenovo ने अपनी नई सीरीज में लॉन्च किया है ThinkPad 11 Fold, जो कि जितने भी अदर डिवाइसेस हैं Lenovo की तरफ से जो दी गई हैं उनके बराबर ड्यूरेबल है, ऐसा Lenovo क्लेम करता है। तो देखिए इसमें जो कह रहा है ये अंडरलाइन पार्ट है टू बी सो ड्यूरेबल एज, इसमें सो ड्यूरेबल ना आकर एज ड्यूरेबल एज आएगा, क्योंकि सेंटेंस जो है इन पॉजिटिव सेंस में है, और जब भी कोई सेंटेंस पॉजिटिव में होता है तो कंपेयर करने के लिए एज एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री और एज आता है, ना कि सो। सो एडजेक्टिव एज तब आएगा जब सेंटेंस नेगेटिव टोन में होगा या नेगेटिव सेंस में होगा। तो इसी का ध्यान रखें, इसका जो ऑप्शन है वो राइट होगा थर्ड, टू बी एज ड्यूरेबल एज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। select the word which means the same as the group of words given। देखिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको कुछ वर्ड्स दिए होंगे या कुछ फ्रेजेस दिए होंगे, उसमें से आपको एक वर्ड छांटना है और जिसका क्लोज मीनिंग होगा उस पूरे सेंटेंस से या उन वर्ड्स से। तो देखते हैं, कह समथिंग दैट इज जेन्युइन, जो कि पूरी तरह से जेन्युइन हो, सच्चा हो, सीधा हो या सही हो, ऑथेंटिक हो। तो कहने का मतलब अपने आप में ऑथेंटिक अपने आप ही निकल गया, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑथेंटिक। एकेडमिक का मतलब होगा जो शिक्षण से संबंधी होगा,
रिलेटेड टू एजुकेशन, ये होगा। अनरियल जो नॉट रियल होगा। और मजेस्टिक का मतलब होगा जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है। तो इसमें से जो आंसर है वो यही होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द। ये वर्ड दिया गाइल। गाइल का मतलब होता है कि भेष, छद्म आवरण या छद्म भेष में जाना। इससे एक और वर्ड भी बनता है, बिगाइल। तो इंट्यूशन का मतलब यहां पर हो जाएगा जो तुम्हारे नैसर्गिक ज्ञान है, जो अंदर की तुम्हारी फीलिंग्स है, जो अंदर की तुम्हारी नॉलेज है, जो तुमने जो अंदर शाश्वत कर ली है तुमने, उसे बोलते हैं इंट्यूशन। सिंसियरिटी तुम्हारी होती है जो आप किसी चीज में दिखाते हैं, जैसे सिंसियर। और सरफिट का मतलब होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाना किसी चीज का, इन एक्सेस। तो इसका जो आंसर होगा डिसीट होगा। डिसीट का मतलब ये होता है धोखा देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। पदम से वर्क लाइक अ मैथमेटिशियन एंड वाज अ ट्रू डैश ट्रू हु एक्सपेरिमेंटेड विद न्यूमरस मीडियम्स। देखिए यहाँ पे जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड आपको लगता है वो फिल करना है इसमें, इस डैश में। तो वॉलंटरी तो बिल्कुल नहीं होगा, जिसका मतलब होता है अपनी इच्छा से। एडवर्सरी का मतलब होगा कंडीशंस एकदम विपरीत है। और लिटरेरी का मतलब होगा जो लिटरेचर के फील्ड में या लिटरेचर से रिलेटेड है, उसे बोलते हैं लिटरेरी। तो विजनरी होगा कि वो क्या थे, पदमस्य ने बहुत वर्क मेहनत की है, लाइक एक मैथमेटिशियन की तरह, एक गणितज्ञ की तरह। एंड वॉज अ ट्रू, और थे क्या वो एक सच में, एक सच्चे क्या थे, दूरदर्शिक दूर दार्शनिक कह सकते हैं, दूर दार्शनिक थे, या उनकी जो सेंस थी बहुत विजनरी थी। वो लंबे समय का आगे का फ्यूचर का देखते थे, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं विद न्यूमरस बहुत सारे मीडियम्स के साथ में, अलग अलग चीजों के साथ में। तो इसका जो आंसर होगा वो रहेगा विजनरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखो इसमें एंटोनिम बताना है, इस बार सिनोनिम नहीं बताना, एंटोनिम बताना है। ये चेक करते हैं। डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज को विध्वंस करना, किसी चीज को गिरा देना, उसका टुकड़े टुकड़े कर देना, उसे नष्ट नाबूद कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना। इसका क्या होगा, अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है किसी नियम को एकदम नकार देना या खत्म कर देना। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधित करना किसी चीज को, ये भी नहीं होगा। चेरिश का मतलब होता है किसी चीज कोई एक हैप्पी मेमोरी है या कुछ यादें हैं जो तुम्हारे बहुत क्लोज है, तो उसे आप संजोए रखते हो, तो उसे बोलते हैं चेरिश करना। तो ये ऑप्शन तो नहीं होंगे, कट जाएंगे तीनों, लिमिट हो जाएंगे। इसका आंसर होगा कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज को बनाना। जैसे नाउन होती है कंस्ट्रक्शन, निर्माण करना। इसका आंसर होगा कंस्ट्रक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर कह रहा है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। सिंसियरली, बेगरली, जुकुलरली, पॉपुलरली। सिलेक्ट द, देखो ये बेगरली बिल्कुल ठीक है, जो कि बैगर प्लस एल वाई, ये एडजेक्टिव है। जोकुलरली, जोकुलर का मतलब होता है एक हंसी मजाक के टाइप में, जोकुलर प्लस एल वाई लगाया, जोकुलरली बन गया।
और पॉपुलर का मतलब आप सब जानते हैं, लोकप्रिय। पॉपुलरली। सिंसियरली गलत है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिंसियरली। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Select the most appropriate word to fill in the blank in the given sentence. If the video clip of the murder had not been shared on social media, the world would likely have remained of the tragedy. कह रहा है कि अगर जो वीडियो है मर्डर की वो सोशल मीडिया पर शेयर ना की जाती तो दुनिया रह जाती क्या, अनअवेयर इस ट्रेजेडी से, अनभिज्ञ रह जाती, पता ही ना चल पाता दुनिया को कि ये मर्डर कैसे हुआ और किसने किया। देखिए रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध, जो कि बिल्कुल ही फिट नहीं बैठेगा इसमें। रीकन्फर्म अनकन्फर्म का मतलब होता है किसी चीज को कंफर्म ही नहीं किया गया हो, तो ये भी नहीं होगा। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है जान पहचान या ख्याति किसी को देना, रिकॉग्नाइज करना, तो ये भी नहीं होगा। अनअवेयर रह जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनअवेयर, कि अनभिज्ञ रहती कौन, दुनिया। द वर्ल्ड वुड लाइकली हैव रिमेन्ड अनअवेयर ऑफ द ट्रेजेडी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। देखते क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। कह रहा इट इज रिपोर्टेड दैट एवरी डे इंडिया विटनेसिंग द डेथ ऑफ ओवर 2000 बेबीज इज लेस देन 1 ईयर। कि ऐसा रिपोर्ट किया गया, ऐसा छपा है अखबार में या मीडिया में, कि दैट एवरी डे प्रत्येक दिन इंडिया जो है विटनेस करता है, देखता है द डेथ मृत्यु 2000 छोटे बच्चों की जिनकी एज 1 साल से भी कम है। तो देखो यहाँ पे विटनेसिंग जो है वो एकदम गलत यूज किया गया। यहाँ पे आएगा इंडिया विटनेस, इट विटनेसेस, इंडिया को एज अ सिंगुलर यूज किया गया, एक कंट्री, इसलिए ये वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में प्लस क्या लगाएंगे, एस या ई एस। ऐसा ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि गलत है। इंडिया विटनेस नहीं, इंडिया को एज अ सिंगुलर यूज किया, ये भी नहीं आएगा। इंडिया विल बी नहीं, इंडिया आगे देखा क्यों, इंडिया विटनेसेस द डेथ, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 19 का हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पर। Can I select the correct indirect form of the given sentence? Do you attend the film festival at Goa every year? He asked. देखिए पास्ट में जा रहा है तो आएगा he asked if। ये देखिए ये इंट्रोगेटिव से सेंटेंस शुरू हुआ, इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ, तो इसका जो शुरू होगा इसमें रखेंगे he asked whether और if। तो यहाँ पे लगा he asked, आस्किंग तो नहीं आया, गलत हो गया। he asked me if, ठीक है। he had नहीं आएगा। he asked me ये तो वैसे नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन राइट बच रहा है वो बच रहा है सेकंड ऑप्शन। लेकिन फिर से आगे सॉल्व करते हैं। he asked me if I, यू का चेंज हो जाएगा आई में, इस यू का आई में चेंज कर देंगे, if I, और कह रहा अटेंड। ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का जो पार्ट सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं जब डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाते हैं, तो आएगा इफ आई अटेंडेड द फिल्म फेस्टिवल एट गोवा एवरी ईयर। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तब उसमें कुछ भी चेंज करते हैं, नो चेंज। जैसे
जैसे द सन rises in the east, teacher said to us। ठीक है, या इसमें आएगा टीचर टोल्ड अस द सन राइजेस इन द ईस्ट, एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, इनमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ये हमेशा पहले भी सत्य थे और आज भी सत्य है और आने वाले समय में भी सत्य ही रहेंगे। ध्यान रखिए इस चीज का, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा और प्रेजेंट डेफिनेट में होगा तो उसमें नो चेंज करना है, कुछ ध्यान रखिए, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर रहेगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है select the word which means the same as group of words given, that which is no longer useful। अब कोई चीज ऐसी है जो अब यूज में नहीं है, ज्यादा समय के लिए यूजफुल नहीं है, तो कह रहा है या अब यूजफुल बिल्कुल भी नहीं है। तो अबंडेंट का मतलब था प्रचुर मात्रा में किसी चीज का होना, प्लेंटीफुल, इन एक्सेस, रिलेक्टेंट का मतलब था अनिच्छुक, बिल्कुल भी कहने का मतलब इच्छा का ना होना। या ये कह सकते हैं हैविंग नो विल, नो इंटरेस्ट और अगला आएगा डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब है किसी चीज में प्रचुर होना, बहुत ज्यादा होना, या किसी चीज के ऊपर स्वामित्व होना, उसे बोलते हैं डोमिनेंट। ये भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब है जिस चीज की जरूरत अब बिल्कुल भी नहीं है उस चीज का होना, उसे बोलते हैं रिडंडेंट। जैसे जैसे एक सेंटेंस लिखूं, बिकॉज आई वॉज इल therefore I could not attend class। तेरा क्योंकि मैं बीमार था इसलिए आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, इसलिए मैं क्लास नहीं आ सका। देखिए हमने यहाँ पे बिकॉज भी यूज किया, जो जो एक कारण को बता रहा है, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सका या क्लास नहीं आ सका। और ये कह रहा है इसलिए, हिंदी में पढ़ने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू ग्रामरियन देखे या जो जो ग्रामर को जानते हैं उनके अनुसार देखे या ग्रामर की बुक के अनुसार देखे या नियमों के अनुसार देखे इंग्लिश के, ये बिल्कुल गलत है। देयरफॉर बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो देयरफॉर लगाए या बिकॉज लगाए, किसी एक को लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आवश्यकता से ज्यादा है, इसलिए ऐसे शब्दों को बोलते हैं रिडंडेंट, या तो इसे हटा दिया जाए या इसे हटा दिया जाए। आई होप, मुझे लगता है कि रिडंडेंट का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। योर स्किल लाई इन चीयरिंग अप पीपल हु आर स्ट्रेस्ड आउट, वुंड अप और जनरली जस्ट अनॉयड। देखिए कह रहा है, इस सेंटेंस का पहले मतलब समझिए। ये कह रहा है कि तुम्हारा जो स्किल है वो लाई करता है उस चीज में है कि लोगों को हंसाए, जो स्ट्रेस्ड आउट है, जिनके अंदर खूब स्ट्रेस भरा हुआ है, या जो घायल जख्मी है, या जो सिर्फ चिड़चिड़े हैं,
तो इसका जो आंसर होगा ये आएगा, योर स्किल लाइज आएगा, इसमें लाई नहीं आएगा। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, योर स्किल लाइज। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अब ईडियम है, ईडियम का एक अप्रोप्रिएट मीनिंग देना है। देखिए, स्टर अप हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट एक मक्खी होती है जो कि काफी बड़ी होती है, इस तरह की काइंड ऑफ बी, ये प्रकार की मधुमक्खी टाइप की होती है, लेकिन मधुमक्खी से काफी बड़ी होती है, पीले कलर की होती है। जब तुम स्टर अप करोगे तो छेड़ोगे मधुमक्खी को तो तुम परेशान करेगी, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा डिस्ट्रॉय और नेस्ट। नहीं, ये गलत हो जाएगा, किसी नेस्ट को, घोंसले को डिस्ट्रॉय करना, ये बिल्कुल नहीं होगा। कॉल फॉर डायलॉग, डायलेक्ट पर आप बुला रहे किसी को, कॉल कर रहे हो इसके लिए, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। लीड और रेवल्ट, क्रांतिकारी तरीके से रिवोल्ट कर रहे हो, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा किसी ट्रबल को प्रोवोक कर रहे हो, तो मुसीबत है तो छेड़ रहे हो, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका एंटोनिम बताना है। सर्विलेंस, सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी रखना, तो एंटोनिम का, एंडोरेंस का मतलब होता है किसी चीज की क्षमता होना, वो कब तक टिक सकती है, एंड्योर कर सकती है, आप बर्दाश्त कर सकते हो, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। नेगलेक्ट का मतलब होता है ध्यान बिल्कुल भी ना देना। अटैक का मतलब आक्रमण करना, ये भी नहीं होगा। विजिलेंस का मतलब होगा जो सेम मतलब होता है सर्विलेंस का, पूछा गया एंटोनिम, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसका जो एक ही ऑप्शन बचा है वो नेगलेक्ट, ध्यान ना देना, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर। चार ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, और आपको चार ही ऑप्शन मिले हैं, उसमें से जो आपको सही लगता है उस ऑर्डर में आप इसे लगाएं। तो आइए चेक करते हैं। द मोस्ट वेल नोन अमंग देम इज पर्पल फ्रॉग नीडिंग इमीडिएट प्रोटेक्शन। देखिए, उनमें से उसने कहा कि द मोस्ट वेल नोन अमंग देम, अमंग देम का मतलब कि उनमें से, किन में से ये हमें नहीं पता है, तो पहले दूसरे सेंटेंस को पढ़ते हैं। द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स इज द फर्स्ट एवर फिल्म ऑन द एम्फिबियंस ऑफ इंडिया। देखिए, एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो बता रहा है, फिल्म का नाम है द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स इज द फर्स्ट एवर फिल्म है ऑन द एम्फिबियंस ऑफ इंडिया। इंडिया में जो एम्फिबियंस का मतलब होता है उभयचर, इंडिया में जो उभयचर है उनके ऊपर पहली फिल्म बनी है द सीक्रेट ऑफ लाइफ ऑफ फ्रॉग्स। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है एक सेंटेंस का, तो हो सकता है इससे शुरू हो जाए, तो ये चेक करते हैं। जिसमें बी है, तो इसमें बी है, एक इसमें बी है, इसमें नहीं है, तो अभी थोड़ी देर काट देते हैं। उसके बाद कह रहा द फिल्म हैज बीन शॉट एक्सटेंसिवली इन द वेस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट है, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का हिस्सा है इंडिया में, तो वहाँ पे ये फिल्म एक्सटेंसिवली शॉट की गई है, मतलब शूटिंग वहीं पे हुई है। ये उसका लगभग मिलता जुलता सेंटेंस है। उसके तरह इट शोकेसेस, कौन दिखाता है इसे, ये पिक्चर दिखाती है इसे, यूनिक स्पीसीज ऑफ फ्रॉग विच आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये मूवी दिखाती है ऐसी स्पीसीज को जो अनोखी है, मेंढकों की, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जिस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो लगभग विलुप्त होती जा रही है। तो ये थर्ड सेंटेंस, पहला ये हो जाएगा, फिर दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा ये हो जाएगा, और बचा हुआ लास्ट ये हो जाएगा। कि उन प्रजातियों में से सबसे ज्यादा जरूरत है वो किसे है, पर्पल फ्रॉग को है,
बचाने की, इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए उसे। इस तरह से हो जाएगा BCDA, BCDA क्या मिल रहा है, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आपको ये इस वीडियो से कुछ भी लाभ होता है या फायदा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको लगता है, बाकी सब आपके ऊपर, अगर आपको लगता है कि ठीक है और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।